बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकबाल भाई सैयद है। मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। इंशाअल्लाह सेंट्रल हज कमेटी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो करुण रिजिजू जी है, उन्होंने इस दफ़ा फॉर्म और हाजियों को तकलीफ ना पड़े उसके लिए बिफोर तैयारी चालू कर दी है। और माशाअल्लाह हमें इन लोगों ने हज कमेटी को 1,22,500 का कोठा दिया हुआ है। तो मैं गुजरात राज्य हज कमेटी की तरफ से सबसे ज़्यादा में ज़्यादा गुजरात में से 16,500 हाजी के फॉर्म भरा चुके हैं। अजी इंशाल्लाह मैं मानता हूँ कि 17-18 तक पहुँच जाएंगे हम। गुजरात हज कमेटी की तरफ से माशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले गुजरात हज कमेटी का जो फॉर्म जो भराए गए उसके कवर नंबर वहाँ जमा हो चुके हैं। ये गुजरात का पहला नंबर आया हुआ है 2025 के अंदर, ये फॉर्म भरे उसके अंदर। इंशाअल्लाह हम लोग दिल्ली गए थे और हमने सीओ साहब से और हमने मिनिस्टर जी के पीए जो बख्शी साहब से चर्चा की थी। तो उन लोगों ने हमें बताया गया था कि जो 65 साल की उम्र वाले जो हाजी साहब है और उनके साथ 60 साल वाले हजियानी है, उन लोगों को तो अलग नहीं किया जाएगा, वो इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे। लेकिन जो नीचे की जो जनरल में जो नीचे उम्र जो है कोई 25 साल 30 साल 40 साल, उनके लिए एक ही फ्लोर पे यानी आमने सामने रूम हो गए और बीच में इनका रिसेप्शन रूम होगा जहाँ ये मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। और मर्द औरत के रूम में नहीं जा सकता और औरत मर्द के रूम में नहीं जा सकते, लेकिन पूरा दिन साथ में घूम सकते हैं और पूरा दिन हॉल में बैठ सकते हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो इत्तला दी गई है, इसके लिए हम इंडिया गवर्नमेंट ने सामने से इन लोगों को कहा भी है कि भाई ये साल में अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारे कई हाजियों की फरियाद है कि भाई किसी को कोई बीमार पड़ा, कोई तकलीफ है, तो उन लोगों ने इसी अपने को दिलासा दिया है कि तुम ये फिक्र मत कीजिए, हम एक ही फ्लोर पे आमने सामने रूम देंगे ताकि हजियानों को तकलीफ न हो, हाजी को भी तकलीफ न हो। और माशाअल्लाह बीच में रिसेप्शन रूम भी होगा, वो बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाहिन काजी, सदस्य गुजरात राज्य हज कमेटी। हमारे देश के यशस्वी वडाप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो पारदर्शक हज के लिए जो सांसद का जो एमपी का कोटा था वो भी कैंसिल कर दिया और जनरल कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि जिसके नसीब में ड्रॉ में हज लिखी होगी, खुदा के घर जाने का होगा, जिसका नसीब में ड्रॉ में नाम खुलेगा वो जा पाएगा। उस तरह से हम लोग ने भी गुजरात राज्य हज कमेटी के चेयरमैन इकबाल भाई सैयद और सब मेंबर ने मिलकर 2023 और 2024 किस तरह से अच्छी तरह से हाजी हज पढ़ के अपने वतन गुजरात आए, इसमें हमने प्रयत्न किया है। 24 के अंदर हमने जो खादिमुल हुज्जा भेजे थे 2024 में, वो 72 थे। उसके पीछे पूरा ग्रुप बनाया गया था। यहाँ से सऊदी में अगर कोई हाजी गुमशुदा हो जाता है तो यहाँ से ग्रुप में उसको इतला दी जाती है कि खादिमुल हुज्जा जी, आप ये नंबर की बिल्डिंग वाले ये हाजी यहाँ से यहाँ है और ये गुम हुए हो, आप उसको ढूंढो और अपनी बिल्डिंग तक पहुंचाओ। अगर कोई हाजी का इंतकाल होता है तो उसके यहाँ जानकारी देनी, वहां से उसकी दफन विधि करनी, और सब काम के लिए खादिमुल हुज्जा तैयार रहते हैं। बहुत से खादिमुल हुज्जा ने बेहतरीन इस दफे काम किया है। इसी तरह से जो हज पढ़ के हाजी इधर गुजरात वतन आए, उससे पहले हमने सब हाजी से फीडबैक लिया है कि आपको क्या क्या मुश्किलें पड़ी, क्योंकि 2025 की हज में उसका हम सॉल्यूशन ला सके। इंशाल्लाह 24 में 1 से 2% लोग ही हाजी ऐसे थे जिसको थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2025 में हम इस दफा हज हाउस पे सोम और मंगल 2 दिन के लिए हम सऊदी की यानी कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो सिखाने के लिए, उर्दू भाषा, वहाँ की सऊदी अरबिया की भाषा सिखाने के लिए यहाँ हम 2 दिन के लिए एक क्लासेस चालू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह इस तरह से हर जिले महानगर में एक एक्स्ट्रा जो हाजी के लिए कैंप तो होते थे, लेकिन फिर भी वहाँ के आबो हवा के लिए किस तरह से हाजी को तैयार करना, गर्मी पड़ती है तो वहाँ फुवारे से पानी किस तरह से छाटना, फैन जो इलेक्ट्रिक फैन आता है पावर सेल वाला,
वो साथ में लेके जाना, तो गर्मी से अपने किस तरह से बच सकते, अलग अलग तरकीबें जो हाजी ने हमने थोड़ी बहुत बताई है, उनको हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2025 में बेहतरीन हज में हाजी जाए और गुजरात राज्य हज कमेटी का नाम और रोशन हुए। जिस तरह से 24 में फर्स्ट नंबर पे गुजरात राज्य हज कमेटी का काम था, इसी तरह इंशाल्लाह इस दफा 2025 में भी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे गुजरात राज्य हज कमेटी रहेगी। कंफ्यूजन इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ अपने आगामी इंतजाम के लिए, यानी कि उनको कुछ मुश्किल होगी, इस तरह से हाजी को कुछ दिक्कत होगी, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सर्कुलर बाहर पड़ा है कि औरत और मर्द को अलग रखा जाए। लेकिन हमने लोगों ने तात्कालिक सब हाजियों की विनती थी, तो चेयरमैन साहब और मैं गए थे साहब पास, सीओ साहब से मिले, माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी के सेक्रेटरी है तो बख्शी साहब, उनसे मिले, हमने सब बात रखी। कंफ्यूजन ऐसा लोगों को था कि अलग अलग होटल देंगे, लेकिन हमको क्लियर करके दिया कि ऐसा नहीं है, एक ही बिल्डिंग रहेगी, आजू बाजू सामने में ही हाजी और हजियानी रहेगी, एक रूम में नहीं रह पाएंगे। उसके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल दिया जाएगा, आप घूम सकते हो, बैठ सकते हो। और दूसरा जो 65 के ऊपर का जो कवर है, यानी कि 65 साल से ऊपर से जो हाजी हजियानी, उनको एक साथ रखा जाएगा, उनको कोई, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इस दफा इंशाल्लाह कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट भी इस दफा हमारे इंडियन हज कमेटी यानी बॉम्बे देने के लिए हम गुजरात में यहीं रखेंगे, हमारे पास ही रहेंगे। अच्छा, जो खादिमुल हुज्जा जाने वाला है उसको इस दफा इंस्पेक्टर तरीके नाम दिया गया है, उनका भी अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करता तो हम यहाँ से लिख के दे देंगे, तो उसको रिफर कर देंगे यहाँ इंडिया वापिस, और यहाँ से दूसरा खादिमुल हुज्जा जाएगा। इसलिए बाकायदा बहुत बड़े इंतजाम की हम तैयारी कर रहे हैं। हज हाउस का भी सब छोटा बड़ा रिनोवेशन का काम भी चेयरमैन साहब ने सब हाथ पे लेकर रखा है। सब तरह की तैयारी हमें मुकम्मल करने की ओर बढ़ रही है।